स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। देखिए, अभ्यास का पहला नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर देखिए, पृथ्वी के घूर्णन की गति लगभग ब्लैंक खाली स्थान किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह 1600 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो है घूमती है अपने अक्ष पर। फिर दूसरा है, पृथ्वी का अक्ष अपने समतल से खाली स्थान के कोण पर झुका हुआ है। तो मैंने यह पिछले वीडियो में बताया था, 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है। 23.5 ये गुना के रूप में है, 23 गुना 1/2। ऐसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 23 गुना 1/2, या फिर सीधे 23 1/2 डिग्री, इतना जो है झुका हुआ है। फिर तीसरा है, 21 जून को खाली स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो कर्क रेखा पर जो है लंबवत पड़ती है। फिर चौथा है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। सभी जानते हैं नॉर्मली जो साल होता है उसमें 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की खाली स्थान गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसके कारण दिन और रात होते हैं, और पृथ्वी जो परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, उसके कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण जो होता है दिन और रात होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत लिखिए। पहला नंबर देखिए, पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। हमने अभी देखा कि घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, तो यह गलत है। फिर दूसरा है, पृथ्वी की दैनिक गति को ही घूर्णन गति कहते हैं। बिल्कुल सही, घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, तो दिन और रात को ही हम लोग दैनिक गति कहते हैं, तो यह बिल्कुल सही है। फिर है तीसरा नंबर, वर्ष 2014 एक लीप वर्ष था, तो यह गलत है। 2014 लीप वर्ष नहीं था, उसमें 365 दिन ही थे। फिर चौथा है, 21 मार्च को पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, सही है। फिर पांचवा है, पृथ्वी का परिक्रमण कक्ष दीर्घ वृत्ताकार है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी जो है सूर्य की जो परिक्रमा करती है, यहाँ परिक्रमण लिखा है, था सूर्य की जो परिक्रमा करती है उसका जो वृत्त है वृत्ताकार भी है और दीर्घ वृत्ताकार है, यह सही है। दीर्घ वृत्ताकार मतलब थोड़ा चपटा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दें। पहला नंबर, पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है, नाम लिखे। तो अभी मैंने बताया, एक घूर्णन गति होती है, एक परिक्रमण गति होती है, तो 2 प्रकार की गतियाँ टोटल हो गई। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। फिर अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहला, दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होती है। तो यह तीसरा बार है, दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होती है। उत्तर देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। फिर तीसरा नंबर है, 4 ऋतुओं के नाम लिखिए। ऋतु मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ग्रीष्म ऋतु, ठंडा ऋतु, वर्षा ऋतु और सर्दी ऋतु। शरद ऋतु को ही सर्दी वसंत हम लोग बोल सकते हैं, शरद को। देखिए उत्तर, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और सर्दी ऋतु। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यह शरद मतलब आप लोगों को सर्दी नहीं समझना है, हम लोग इसको वसंत बोलते हैं, ठीक है ना। शरद मतलब सर्दी नहीं समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। यही कारण है कि हर 4 साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है। देखिए 6 गुना 4 करेंगे तो 24 घंटा हो जाएगा, तो 24 घंटा एक दिन में होता है, 12 दिन का होता है और 12 रात का, तो टोटल 24 घंटा हो गया। तो ये जो 6 घंटा एक्स्ट्रा होता है एक पृथ्वी को परिक्रमा करने में सूर्य के, इसी कारण जो होता है हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, जिसको हम लोग लीप वर्ष बोलते हैं। 366 दिन होते हैं उस साल में। फिर देखिए 5वां नंबर है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो ऋतु परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण होता है, हमने अभी वेद देखा है पिछले में ही। उत्तर देखिए, पृथ्वी की परिक्रमण गति एवं अक्ष के झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ये ऋतुएं गर्मी, सर्दी, वर्षा एवं शरद है। शरद मतलब अभी मैं बार बार बता रहा हूँ, सर्दी नहीं, इसको हम लोग वसंत ऋतु के तौर पर ले सकते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 4, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है,
सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है क्यों? अक्सर लोग कहते हैं कि सूर्य भले ही पश्चिम से उग जाए लेकिन यह कोढ़ी का कोढ़ी रहेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि सूर्य हमेशा पूरब से ही उगता है? आप लोगों को जानने की इच्छा होगी तो देखिए, पृथ्वी की जो घूर्णन गति होता है वह पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। तो देखिए, जैसे आप कहीं पर खड़े हैं, पूरब दिशा की ओर अगर आप करके खड़े हैं, तो यदि आप घूमिएगा, उत्तर की ओर करके घूमिएगा तो सबसे पहले आपको उत्तर की वस्तुएं दिखेगी। यदि आप दक्षिण की ओर घूमिएगा तो सबसे पहले आपको दक्षिण की वस्तुएं दिखेगी। ठीक उसी प्रकार जो धरती होता है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, इसीलिए जो सूरज होता है वो हमें पूर्व की ओर दिखाई देता है। उत्तर देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। घूर्णन करते समय पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। यह गति ठीक उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार की लट्टू नाचता है। इस कारण से सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। मतलब पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, मतलब पहले हम लोग को पूरब की वस्तुएं दिखेगी, फिर जो है पश्चिम की वस्तुएं दिखेगी। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य जो है पूरब से उग रहा है और पश्चिम में डूब रहा है। अगर पृथ्वी जो होती है पूरब की ओर से घूमना प्रारंभ करती तो हम लोग को सूर्य जो है पश्चिम दिशा की ओर उगते हुए दिखता। फिर देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 2, लीप वर्ष क्या है? मैंने अभी बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में पूरे करता है। तो जब 6 घंटा 4 साल आगे तक चला जाता है तो 6 गुना 4 24 घंटा हो जाता है, तो एक दिन जो है बढ़ जाता है। इसी को हम लोग लीप वर्ष बोलते हैं। उत्तर देखिए, पृथ्वी एक वर्ष 365 दिन का होता है। पृथ्वी का जो एक वर्ष होता है 365 दिन का होता है, परंतु पृथ्वी की कक्षा का वर्ष 5 घंटे 48 मिनट 35.5 सेकेंड ज़्यादा लगता है। मतलब 6 घंटे लगभग एक परिक्रमण करने में सूर्य का ज़्यादा लगता है। यह प्रति 4 वर्ष के बाद करीब 24 घंटे के बराबर हो जाता है। मैंने बोला 6 गुना 4 करेंगे तो 24 हो जाता है, 24 घंटे के बराबर हो जाता है, जिसे एक दिन के रूप में फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। यदि हम लोग चंद्र कैलेंडर देखेंगे, सूर्य कैलेंडर देखेंगे या फिर शक संवत वाले कैलेंडर देखेंगे तो नहीं, अभी पूरा यूनिवर्स में जो होता है, मतलब पूरा धरती में ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, तो उसके हिसाब से उसको फरवरी महीना में जोड़ा जाता है। जनरली जो 3 वर्ष होते हैं उसमें 28 दिन होते हैं, जबकि जो चौथा वर्ष आता है उसमें फरवरी का जो महीना होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है, 29 दिन। तो यही जो ये 6 घंटा जो एक्स्ट्रा लगता है घूर्णन करने में, 4 साल के बाद वह एक दिन का पूरा बन जाता है, तो उसको फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है। अतः उस वर्ष फरवरी महीने में 29 दिन की होती है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं, आधी वर्ष या लीप वर्ष कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ध्रुव पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है क्यों? हम लोग का जो इधर मतलब मैंने बताया था भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर हो गया, फिर कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, इनमें जो होती है दिन नॉर्मल होता है, 12 घंटा का लगभग दिन होता है और 12 घंटा का रात होती है। हालांकि मौसम के हिसाब से यह कम अधिक होता है, लेकिन जो उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव, एकदम ऊपर का इलाका, तो ध्रुव बोलते हैं उसको। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ध्रुव 2 होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इनमें जो होती है सूर्य की किरण, जब यह सूर्य की ओर झुका हुआ रहता है तो लगातार 6 महीना तक झुका रहता है। यही कारण है कि 6 महीना तक दिन होता है और 6 महीना तक रात होता है। जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर हल्का झुका रहता है तो उसमें 6 महीना तक लगातार दिन होता है, और जब थोड़ा दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है तो दक्षिणी ध्रुव में 6 दिन का, 6 माह का, 6 दिन का नहीं 6 माह का जो होता है वह दिन हो जाता है। उत्तर देखिए, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो दक्षिणी ध्रुव के निकटवर्ती क्षेत्र को कम गर्मी मिलती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुक जाता है और वहां लगातार दिन रहता है। इसी समय दक्षिणी ध्रुव का मौसम विपरीत होता है, मतलब दक्षिणी ध्रुव में इसमें 6 महीना का जो होता है दिन होता है, तो इसमें 6 महीना का रात हो जाता है। अंटार्कटिका वृत्त के क्षेत्र लगातार रात में डूब जाते हैं। इस प्रकार यह काल 6 माह का होता है। मतलब जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर हल्का झुक जाता है तो दक्षिणी ध्रुव में 6 माह के लिए दिन हो जाता है, और उसी समय जो उत्तरी ध्रुव होता है उसमें 6 महीने के लिए रात होता है। जबकि उत्तरी ध्रुव अगर सूर्य की ओर हल्का झुक जाता है तो उत्तरी ध्रुव में 6 महीना का दिन होता है, और उसी समय जो होता है दक्षिणी ध्रुव में 6 महीना के लिए रात हो जाता है। फिर देखिए अंतर बताना है, क्वेश्चन नंबर 5, अंतर बताएं। पहला है घूर्णन और परिक्रमण। उत्तर देखिए का
पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर घूमना होता है, मतलब हम लोग अपने जगह पर घूम रहे तो घूर्णन हो गया। यदि किसी मैदान को राउंड लगा रहे हैं तो वह परिक्रमण हो जाएगा। जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ में गति को परिक्रमण गति कहते हैं। फिर ख नंबर देखिए, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। यही समय पृथ्वी के एक दिन का समय है, जबकि परिक्रमण में पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। यही समय पृथ्वी पर एक वर्ष के बराबर होता है। तो घूर्णन गति 24 घंटा का होता है और परिक्रमण गति 365 दिन और 6 घंटा का होता है। 6 घंटा टोटल नहीं होता है, 5 घंटा 48 मिनट और 45 सेकेंड लगभग, लेकिन लगभग 6 ही घंटा होता है। फिर दूसरा है विषुव और अयनांत में अंतर। उत्तर देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, अतः इन तिथियों को दिन और रात पूरी पृथ्वी पर बराबर होती है। इसे विषुव कहते हैं। इसको नहीं लिखना है, बस इसे विषुव कहते हैं, इतने ही दूर तक लिखना है। फिर देखिए अयनांत। अयनांत दो प्रकार के होते हैं, उत्तर अयनांत एवं दक्षिण अयनांत। उत्तर अयनांत देखिए, यह पृथ्वी की यह स्थिति होती है जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। मतलब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ रहता है हल्का सा, इसीलिए सूर्य की किरण उसमें ज़्यादा देर तक पड़ता है, तो वहाँ ज़्यादा देरी तक जो होता है वह दिन होता है। फिर देखिए दक्षिणी अयनांत। यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे एवं रात लंबी होती हैं। तो दक्षिणी अयनांत जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर हल्का झुका रहता है तो उसमें सूर्य की किरणें अधिक देर तक पड़ती है, इसलिए दिन लंबा हो जाता है और रातें छोटी हो जाती हैं। 6 नंबर देखिए, हम लोगों को कारण बताना है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, क्यों? उत्तर देखिए, इसको मैंने अभी ही देखा है, लीप वर्ष किसे कहते हैं, वही उत्तर है। उत्तर देखिए, पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिनों का होता है, परंतु पृथ्वी की कक्षा का वर्ष 5 घंटे 48 मिनट 45.5 सेकेंड ज़्यादा लगता है। यह प्रति 4 वर्ष के बाद करीब 24 घंटे के बराबर हो जाता है, जिसे एक दिन के रूप में फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। अतः उस वर्ष फरवरी 29 दिनों का होता है। यही कारण है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गर्मी में दिन लंबे होते हैं। गर्मी का दिन आप लोग देखते होंगे कि सुबह जो होता है 5 बजे ही पूरा सब तरफ लाइट हो जाता है और शाम को 7:30 बजे तक भी लाइट रहता है। जबकि जो ठंडा का दिन होता है उसमें 7 बजे जैसे सूर्योदय होता है और 5 बजे से पहले ही जो होता है अंधेरा हो जाता है, मतलब सूर्यास्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इस कारण सूर्य का किरण पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर समान रूप से नहीं पड़ता है, अतः दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। गर्मियों के दिन में धरती का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर अधिक झुका हुआ रहता है, जिसके कारण दिन लंबी होती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें अधिक समय तक धरती पर पड़ता है और रातें कम होती है। आई होप ये जो आंसर है क्लियर हो गया। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकाव के कारण ही दिन और रात में अंतर पाया जाता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर उत्तरी ध्रुव जो होता है वह, या फिर जिस मकर रेखा कर्क रेखा, जब सूर्य की ओर अधिक झुका हुआ रहता है तो दिन जो होते हैं अधिक होती हैं, और यही जो स्थिति होती है उसको हम लोग गर्मी का दिन बोलते हैं। इसीलिए गर्मी के दिनों में जो होते हैं दिन अधिक समय का हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला, उपयुक्त चित्र की सहायता से ऋतु परिवर्तन के कारणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर देखिए, पृथ्वी की परिक्रमण गति एवं अक्ष के झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। ये गर्मी, सर्दी, वर्षा एवं शरद। हम जानते हैं कि पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, सूर्य की तरफ ज़्यादा झुके होते हैं। स्थिति ए देखिए, स्थिति ए अभी आप लोग को पिक्चर दिखेगा। उत्तरी ध्रुव सूर्य के करीब है, इस कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। मतलब फिगर में देखिए, यहाँ पर ए नंबर में जो उत्तरी ध्रुव है वह सूर्य की ओर झुका हुआ है, यह झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर अभी गर्मी का मौसम चलेगा। और सेम इसी समय इधर जो होगा वह शीत ऋतु चलेगा। बस यही है। देखिए,
इस समय अंटार्कटिका वृत्त के क्षेत्र में लगभग 6 माह का दिन होता है और अंटार्कटिका वृत्त के क्षेत्रों में 6 माह की रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु होता है। देखिए यह उत्तरी गोलार्ध है, इसमें तो गर्मी का मौसम हो गया और इसमें दक्षिणी गोलार्ध जो होता है वह कम झुका हुआ है, इसलिए इधर शीत ऋतु हो गया। और यहाँ पर अभी देखिए ये जो है सूर्य की ओर अधिक झुका हुआ है उत्तरी ध्रुव, इसलिए इसमें 6 महीना का जो होगा अभी दिन होगा और यह सूर्य की किरण इसमें नहीं पड़ रही, इसलिए इसमें 6 महीना का रात होगा। फिर आगे देखिए 22 दिसंबर को जब पृथ्वी की स्थिति सी जैसी होती है तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सम्मुख रहता है तथा उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर रहता है। इस दिन को दक्षिणी अयनांत या शीत अयनांत कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। देखिए सी स्थिति देखिए यहाँ पर अभी जो हो रहा है वह दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर है, इसलिए अभी यहाँ 6 महीना का दिन होगा और यहाँ 6 महीना का रात होगा। और अभी इधर जो है ग्रीष्म ऋतु होगा दक्षिणी ध्रुव में और उत्तरी ध्रुव में जो हो शीत ऋतु होगा। इसको हम लोग शीत अयनांत या फिर दक्षिणी अयनांत के नाम से जानते हैं। फिर आगे देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर स्थिति डी और बी को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ रहता है, अतः इन तिथियों को दिन और रात पृथ्वी पर बराबर होती हैं, इसे विषुव कहते हैं। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसके विपरीत 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु रहती है। यहाँ फिगर में देखिए जो बी और डी है उसमें देखिए ये तो इधर झुका हुआ है, सूर्य की ओर झुका हुआ तो नहीं है, ये इधर झुका हुआ है और ये इधर झुका हुआ है। सेम इसमें भी यह इधर झुका हुआ है और इधर सूर्य की ओर किसी का भी झुकाव अधिक नहीं है, इसलिए इसमें लगभग जो होते हैं दिन और रात बराबर होती हैं इस स्थिति में। इसीलिए यहाँ पर शरद ऋतु और वसंत ऋतु उस समय पाया जाता है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 7 का। दिन और रात कैसे होते हैं, उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन करें। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। उत्तर देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति गोल है, इस कारण एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, अर्थात उस भाग पर दिन होता है, एवं जो भाग सूर्य से दूर होता है अर्थात जहाँ सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं होती वहाँ रात होता है। देखिए पृथ्वी गोल है और सूर्य की किरणें अगर आ गई तो पृथ्वी के एक साइड पर पड़ेगी और धरती का जो वाला भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है और जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती मतलब जो भाग सूर्य की किरण के विपरीत होता है, सूर्य के विपरीत होता है, उस भाग पर रात होती है। मतलब हम लोगों को जब वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं उसको हम लोग अंधेरा बोलते हैं और वही जो होती है वह रात होती है। देखिए फिगर देखिए सूर्य इधर है और सूर्य का किरण इधर पड़ रहा है तो यहाँ पर बोल जलाने का ज़रूरत नहीं है, डिबरी बाती कुछ जलाना नहीं है, तो इधर जो हो जाएगा वह दिन हो जाएगा। और इधर पड़ नहीं रहा है, घनघोर रात है, भूत सब घूम रहा है, मजाक कर रहे हैं, भूत नहीं घूमता है। और इधर सब घर में लाइट जल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है, लालटेन जल रहा है, डिबरी बाती सब जल रहा है, तो इधर रात है क्योंकि इधर अभी प्रकाश नहीं पड़ रहा है सूर्य का, इसीलिए इधर रात है। और इधर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, डिबरी बाती नहीं जोड़ना है, सब चीज़ दिखाई दे रहा है, तो इधर दिन हो गया। आई होप जो क्वेश्चन आंसर है चैप्टर 3 का आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।